ये है अलवर राजस्थान का आदित्य थाना गाजी का किला, जो बना था करण अर्जुन मूवी के काली माता का मंदिर, जिसे बनवाया था अलवर के महान राजा प्रताप सिंह ने। इस किले को पड़ोसी राज्य की निगरानी और अलवर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जहां बनाए गए थे विशालकाय 8 बुर्ज और यहां छिपा कर रखा था विस्फोटक बारूद, जिसकी अब तक सबसे महंगी नीलामी हुई और रातों रात में बिक गया था 7,25,00,000 में। ये किला इतना सुंदर और आकर्षक है कि इससे मोह नहीं छूटता। तो चलिए जानते हैं इस किले के रहस्य को और शुरू करते हैं ये व्लॉग। राम राम सा सभी को, खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अलवर सिटी राजस्थान से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थाना गाजी, जहां पर है ये खूबसूरत किला। और स्टार्टिंग में मैं खड़ा हूं, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक 3 मेहराब का कक्ष बना हुआ है। ये बेसिकली कक्ष इसलिए बनाया गया होगा, जब इस किले का निर्माण कार्य चल रहा होगा तो इसकी निगरानी रखने के लिए कहीं कुछ है या नहीं है, तो कुछ सैनिक वगैरह यहाँ अवश्य रहे होंगे, उनके लिए कक्ष बनाया गया था इस किले के स्टार्टिंग में। और जब इस किले का काम पूरा हो गया होगा तब ये कक्ष का जो उपयोग है वो खत्म हो गया होगा। तो चलिए आ जाइए। स्टार्टिंग में जैसे ही आप बढ़ते हैं, पूरा रास्ता आ रखा है यहाँ पर। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, जो कि ऐसा लगता है कि बाद में इस मंदिर की मॉडिफिकेशन कराई गई है और शायद इन्हीं से वर मांगा गया है कि इस किले का कार्य संपूर्ण हो। और इसी के जब आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक कक्ष दिखाई देगा। ये देखिए, इस तरीके के कक्ष बना हुआ है। ये भी एक सैनिक कक्ष नज़र आता है, जो कि इसकी निगरानी के लिए बनाया गया होगा। अब बढ़ते हैं स्टार्टिंग में यहाँ दरवाजे पर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये किला कब बना है। ये किला बना था 17वीं शताब्दी में राजा राव प्रताप सिंह के द्वारा। जब वो अलवर के राजा बने तब उन्होंने इस किले का निर्माण कराया था। इस किले का निर्माण कराने के पीछे एकमात्र रीज़न यही था कि जो पड़ोसी राज्य होते थे, पड़ोसी उस समय, उन पर निगरानी रखी जाए। जैसे हमारा यहाँ पड़ोसी राज्य जयपुर हुआ करता था, जयपुर ने अलवर पर कब्जा कर लिया था, तब उसको ध्यान में रखते हुए इस थाना गाजी किले और प्रतापगढ़ के किले का निर्माण कार्य कराया गया। अब इस किले के बारे में और भी डिटेल से जानेंगे। तो देखिए दरवाज़ा, देखिए भाई, ये दरवाज़ा जो है आलीशान दरवाज़ा दिखता है। इसके ऊपर देखो, मैंने आज तक ऐसा दरवाज़ा नहीं देखा। आप इसके ऊपर देखोगे तो एक छतरी बनी हुई है ऐसे दरवाजे के ऊपर देखिए, ये छतरी बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, लेकिन बहुत प्यारी छतरी। यहाँ पे अवश्य पहरेदारी के लिए सैनिक खड़ा होता था। एक ये जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा नहीं, ये एक बुर्ज है। बुर्ज के अंदर दरवाज़ा बनाया गया स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे देखो, ये आपको ये कुंदे नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े दिख रहे हैं। ये एक पूरा पहले चूने पत्थर का जो इसका था कम होता था, चौखट नहीं होती थी, तो एक पत्थर के अंदर ऐसे छेद करके बनाया गया। ये देखिए, तो इनमें लगे होते थे गेट। और इस तरीके से देखिए, ये एक पूरी एक शिला है जो यहाँ पे खड़ी हुई है, चौखट का काम करती थी, इधर की गायब हो चुकी है पूरी तरीके से। तो बहुत ही ये बुर्ज का गेट है। मतलब आप देखो इसकी लंबाई, देखो आप कितनी लंबाई है। अब बुर्ज का गेट कैसे है, यहाँ पे देखो, आपको इस दरवाजे में कुछ छेद नज़र आएंगे इधर। तो ये छेद बेसिकली होता था कि यहाँ से वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके, उजाला आ सके, उजाले के लिए बनाए जाते थे। ठीक है, फिर आके यहाँ पर एक आपको आला दिखाई देता था। यहाँ पे मसाल लगाई जाती थी उस समय रोशनी के लिए, लाइटनिंग के लिए। ऊपर देखो आप, छोटे छोटे छेद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये सब वेंटिलेशन और उजाले के लिए होता था। अब जैसे आप एंट्री करते हो तो आपको दूसरा गेट दिखाई देता है इसी बुर्ज के अंदर, और इसकी चौखट आज भी है, जो कि एक पत्थर शिला पे बनी हुई है। ये देखो, पूरी एक पत्थर है ये। और फिर ऊपर से इस तरीके से यहाँ पे इधर उधर जो है कुंदे के लिए, या देखो दरवाज़ा है, यहाँ पे दरवाजे के लिए कुंदे लगाए गए। तो ये दूसरा दरवाज़ा हुआ करता था। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर देखो, आपको यहाँ पे राइट साइड में ये एक कक्ष नज़र आएंगे, जो कि इस बुर्ज के ऊपर जाता है, उसका रास्ता नज़र आएगा। तो ये जो है अपने आप में बहुत अच्छा किला मुझे नज़र आया, और जिसकी ऊंचाई लगभग मुझे 25 से 30 फीट नज़र आती है। यहाँ पे देखो चिड़िया के घोंसले बना लिए हैं। ये चिड़िया यहाँ पे रहती है अक्सर। ये ऐसे घोंसले जोधपुर के किले में भी मैंने देखे थे। अब आगे चलते हैं इस सुंदर से थाना गाजी के किले में। अब थोड़ा सा आपको इसके डिटेल्स के बारे में बताएंगे। ये एक चौक आ चुका है, यहाँ पर सामने माता का मंदिर है। तो माता को प्रणाम। मैं कह नहीं सकता कि माता हैं कि भैरव बाबा हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग माता का मंदिर ही बताते हैं इसे। और चामुंडा माता यानी कि काली माता। अब काली माता के पीछे मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, एक रियल कहानी।
तो आपको बता दूं, करण अर्जुन पिक्चर आई थी, उसमें काली माता का मंदिर बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसमें राखी जो हैं एक माँ का किरदार निभाती है और काली माता से वर मांगते हैं उनके बेटे वापस आ जाए, करण अर्जुन। तो ये जो किला का जो भारी आवरण है उसको ऐसे काली माता दिखाया गया था, और इसके अंदर वो जो मंदिर था वो स्टूडियो बनाया गया था काली माता का। तो वो स्टूडियो इसके अंदर बनाया गया था, जो अब नहीं है, परमानेंट टेम्परेरी होता है वो। बाहर से जो आवरण है वो भी आज इस किले का दिखाया गया है। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा किला है जिसका क्षेत्रफल 3 बीघा में फैला पड़ा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक पत्थर दिखाई देगा जिस पे आपको उस जमाने का एक स्तंभ दिखाई देता है, एक चिन्ह दिखाई देता है जिसपे शिवलिंग का मुझे कुछ दिखाई देता है। तो इसको भी अपन ऐसे मान सकते हैं कि ये एक देवता का प्रतीक चिन्ह है। इसके पीछे की तरफ देखिए आप, यहाँ पे एक मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये माता की मूर्ति हमें नजर आती है और किसी ईश्वर की मूर्ति नजर आती है जो कि उस समय आज से 400 साल पहले की है। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक मंदिर, एक शिव परिवार नजर आएगा जो कि काफी प्राचीन नजर आता है, और यहाँ पर इसकी पूजा और देख रेख नियमित रूप से यहाँ के पुजारी द्वारा की जाती है, जो आज भी इसकी पूजा और करते हैं। तो उसके बाद देखो ये जो कक्ष है, ये बनावट जो है ये ज़्यादा पुरानी नहीं लगती, 60 से 70 साल पुरानी लगती है, क्योंकि ये उस समय के, ये ऐसे लगता है कि शायद इस जगह के जो पुजारी है उसके लिए एक कक्ष बनाया गया था कि ताकि यहाँ की पूजा रेगुलर हो सके। ये हमारे हनुमान जी बाबा, जय श्री राम। तो ये एक तरीके का कक्ष नज़र आता है उस समय का। बढ़ते हैं मेन द्वार की तरफ, इस थानागाजी किले के अंदर एक बुर्ज हम जिसमें आ चुके थे। अब देखो 2 बुर्ज आपको दिखाई दे, 2 बुर्ज राइट एंड लेफ्ट साइड में दिखा, उनके बीच में वो दरवाज़ा। तो मतलब 2 दरवाजे हमने यहाँ से पार किए, ठीक है। अब 2 ही दरवाजे अपन को यहाँ से पार करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा, ये मुझे एक अस्तबल या घोड़ों के लिए जो जगह थी वो देखी जा रही है, जो कि टूट के जर्जर हो चुकी है, और ये स्टार्टिंग में रखी जाती थी। गेट की ऊंचाई वही 15 से 20 फीट के आसपास नज़र आती है। अब देखो इसमें एक दरवाज़ा ये रहा, ठीक है, एक दरवाज़ा आपको ये दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद बीच में गैप है, इधर बुर्ज पे जाने के लिए रास्ता है, सीधे हाथ के बुर्ज के लिए, और उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे तो इसमें डबल मंजिल का बुर्ज बनाया हुआ, उसके लिए ये एक मेहराब सा कक्ष जो नज़र आता है वो है। फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसी तीसरे दरवाजे से अपन निकलते हैं। ये यहाँ पे एक मंदिर नज़र आता है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये भैरू बाबा या उनके मंदिर रहे होंगे, ये चिन्ह जो आपको नज़र आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक कहानी कि जिस पे आप यकीन नहीं करेंगे। अब आप सुन लीजिए, ये कहानी ये है, ये जो किला था आज़ादी से पहले गाजी खां के अंडर था। गाजी खां इस किले के राजा हुआ करते थे, लेकिन जैसी आज़ादी आई उसके बाद जितने भी किले थे वो कन्वर्ट हो गए सरकारी प्रॉपर्टी के रूप में, क्योंकि लोकतंत्र आ चुका था। इसका एक बेस्ट उदाहरण है हमारे अलवर का महल, जो कि जहाँ पे कोर्ट कचहरी, जो कि एक सरकारी दफ्तर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कन्वर्ट हो चुकी थी। कुछ किलों का जीर्णोद्धार भी कराया गवर्नमेंट ने, जिसमें जोधपुर, बीकानेर के बड़े बड़े किले आते हैं, लेकिन ऐसे किलों के लिए अभी भी कुछ नहीं है। इसलिए इस जगह को पहले गाजी का थाना कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो थाना गाजी चेंज हो गया। इस किले के जीर्णोद्धार के लिए जब ये प्रशासन के पास था तो ऐसा बोला जाता था कि वन विभाग ने एक आर्टिकल की बात माने, बहुत सारे आर्टिकल मैंने पढ़े, कि 7 करोड़ और 25 हज़ार में एक किला 2013 जुलाई के अंदर बेच दिया गया था, जिसका पता लगते ही यहाँ के लोकल लोगों ने विरोध किया और उसको वापस कर दिया गया। नहीं तो आज ये एक बहुत अच्छा 5 स्टार किला या 7 स्टार होटल होता और इसका जीर्णोद्धार हो चुका होता। अपन देखते हैं राइट साइड में देखियो एक मंजिल ऊपर आपको कुछ कक्ष नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अपन इसमें थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, आ जाइए। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसके उल्टे हाथ पर देखिए आपको एक कक्ष नज़र आएगा, जो कि एक मीटिंग एरिया लगता है, यानी बैठक एरिया लगता है। सीधे हाथ की तरफ आप देखेंगे तो ये एक पूरी तरीके से हवा महल नज़र आता है, क्योंकि इसमें आप देखो एक तरीके से 3 गेट इधर हैं, एक गेट उधर छोड़ा गया है, और ये नीचे बेसमेंट भी इसमें दिया गया है, लेकिन टाइम के साथ साथ जर्जर हो चुका है। ये तहखाना हुआ करता था कभी। तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक ट्रेल है,
इस किले की। और यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे मेहराब, यहाँ से नीचे नज़र रखी जाती थी। ये पूरा दिशा इसके लिए छोड़े जाते थे। एक ऐसे ये मेहराब, ये इधर से चौड़े उधर से छोटे बनाए जाते ताकि ऊपर से नीचे देखना आसान हो, लेकिन नीचे से ऊपर कोई देख ना सके। तो ये किले की निगरानी के लिए होते थे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, तो यहाँ पे देखो ये बुर्ज आ जाता है। ये एक बुर्ज हम जिसके ऊपर खड़े हुए हैं, वॉचिंग टावर कहलाते थे। और यहाँ पे मुझे इतने हैवी बुर्ज अलवर ज़िले के अंदर कहीं नज़र नहीं आए, क्योंकि इतने बड़े बड़े बुर्ज मैं पहली बार यहाँ देख रहा हूँ। वो सामने जो आपको बुर्ज दिख रहा है, जिस पे आपको बनावट दिख रही है, यही मंदिर का बाहर का आवरण काली माता के रूप में दिखाया गया था। इस किले का बाहर का आवरण कि ये मंदिर है काली माता का, और यही इमेज जो है बार बार करण अर्जुन की मूवी में आ रही थी। तो अब उस किले के ऊपर चलते हैं अपन, बुर्ज के ऊपर चलते हैं। ये बीच का दरवाज़ा जहाँ से आप जा सकते हैं अंदर। हम थोड़ा सा साइड से ऊपर आ गए, बस इतना सा फ़र्क है। भाई बी सेफ, आपको रहना पड़ेगा। तो अपन थोड़ा सा इधर से चलते हैं। एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हैं, ये एक बुर्ज है सबसे बड़ा इस किले का, जिससे जो निगरानी के लिए बना था, मेन निगरानी के लिए। और यहाँ से दिखता था पूरा थाना गाजी शहर, यानी गाजी का थाना। ये है पूरा, यहाँ ये किला है, वॉचिंग टावर, ये पूरा थाना गाजी शहर है। एक तहखाना आपको नज़र आएगा इसी जगह के नीचे। तो ये जो तहखाने होते थे बेसिकली यहाँ पर ही स्टोरेज होता था उनके जो भी जमा पूंजी सोने जवाहरात होते थे, जिसे आज के टाइम में खजाना बोलते हैं, वो ऐसी जगहों पर ही होता था। और यहाँ पे देखिए ये वही छोटे 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 जो पॉइंट दिख रहे हैं, ये सब इसलिए होता थे ताकि नीचे नज़र रखी जा सके। ये उस समय यहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह लगी होती थी, लेकिन अब नहीं है कुछ भी। ये वहाँ सामने देखो आप, ये जो आप देख रहे हैं पूरा किला पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, एक मलबे में दब चुका है किला। जो एक्चुअल में किला होना चाहिए था, एक रेत के टीले के ऊपर बना हुआ, लेकिन पूरा ध्वस्त हो चुके, दब चुका है। और यहाँ पे भी हमको देख रहे हैं कि 2 बुर्ज के ऊपर ये स्टोरेज जो है, महल जो है बनाया गया था। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब आपको बता दूं, आज से 70 साल पहले जब ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हुई, तो इसमें जो रखा सामान था वो बाहर निकाला जा रहा था। और उसमें ऐसा बोला जाता है कि इस जगह पर सबसे ज़्यादा बारूद रखा गया था। और वो इसलिए रखा गया था प्रोटेक्शन के लिए, कि ताकि लोग जो अलवर तक ही पहुंच ही ना सके। तो यहाँ से जब वो बारूद निकाला गया तो बोला जाता है कि बहुत सारा बारूद फट गया, जिसकी वजह से ये चीज़ जो है क्षतिग्रस्त हो गई और दब गई। हमने नहीं, ये एक न्यूज़ के आर्टिकल पढ़ी है, उससे अपन ने ये निकाली है। तो चलिए उसकी तरफ भी बढ़ते हैं अपन। और दबने का मैं आपको एक सिंबल दिखाता हूँ कि ये दबी है नहीं दबी है। इस जगह में मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं जो दबी हुई है। ये किला दब चुका है, इसका सिंबल जैसे कि एक ये कक्ष आप देखो, ये कक्ष नीचे बना हुआ है, इसके नीचे भी कक्ष है, वो वहाँ से दिखता है अपन को कि नीचे भी कक्ष है। तो ये 3 से 4 मंजिल रहा होगा। ऊपर का ये पोर्शन है जो कि ये लगता है हमें रानी का महल, क्योंकि ये पूरा खुला हुआ है, ओपन दिखाई दे रहे हैं आपको। इसी तरीके देखिए इधर से मैं आपको एक कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ इसके लिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें। देखिए ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके के आले, ये और एक छोटा सा आवरण, ये आले बेसिकली डिनोट करते हैं कि ये उस टाइम का मंदिर रहा होगा। और एक छोटा सा मंदिर। अब थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। इसके नीचे मंजिल रही है, उसका सबूत है ये। यहाँ से देखो इसके नीचे एक कक्ष दबा हुआ है, ठीक है, जिसे बोल सकते हैं अगर इसकी सही मायने में तरीके से खुदाई हो तो यहाँ जाने कितना गजा खजाना और कितनी ऐसी अनगिनत चीज़ें मिलेंगी जिनकी हम व्याख्या नहीं कर पाएंगे। अब ये एक 2 बुर्ज के बीच में बना मेहराब है। अब यहाँ से ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, अपन ऊपर चढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का अलग नज़ारा। इसके किले के सबसे ऊपर वाले बुर्ज के ऊपर हूँ। तो ये देखिए उस समय छज्जे के लिए जो पटाव थे वो किस तरीके के एक सिल्ले के ऊपर बने हुए हैं, लेकिन डिज़ाइनदार। और अब यहाँ पर वो पटाव ही नहीं है। और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं, तो ये थोड़ी ऐसी जर्जर जगह है कि हाँ कभी भी कुछ हो जाए, कुछ पता नहीं, क्योंकि धीरे धीरे तो कुछ हुआ है ना। अब इधर से ध्यान से देखिए पूरा किला, ये कितना विशाल बुर्ज है जिस पे असंख्य छेद हैं निगरानी के लिए। टूट गया है। इधर देखिए यहाँ पे कक्ष बना हुआ था, वो भी टूट गया है। वो आगे तक वहाँ पे देखो दूसरा बुर्ज आपको नज़र आ रहा है। और ये पूरा थाना गाजी शहर यहाँ से पीछे वाला हिस्सा यानी पश्चिम वाला हिस्सा हमें नज़र आता है। तो देखिए उस समय में सिर्फ एकमात्र जो हमें कक्ष बचा हुआ नज़र आ रहा है वो ये कक्ष है।
अगर इसमें ऐसे सिंबल बन रहे हैं तो समझ लो कि ये सैनिक कक्ष है। 101% ऐसे सिंबल जो बाहर देखने के लिए बने हुए हैं, तो सैनिक कक्ष रहा है इतनी ऊंचाई पर। और देखो पटाव के लिए यहाँ पर वो लेंटर नहीं गिरा है, एक पत्थर की पूरी शिला यूज़ की गई है। इसमें मैं चूने का कोई भी उपयोग मुझे नहीं दिख रहा है। उसके बाद देखो ये फिर एक कक्ष आ गया, यहाँ पे भी ऐसे ही दिखनारी के लिए रक्ष वो बने हुए हैं। तो डेफिनेटली ये जो जगह है सैनिकों की रही है। अब अपन नीचे उतरते हैं और आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अपन ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ आप देखते तो कक्ष नज़र आ रहे हैं। ये डेफिनेटली यहाँ पे इनकी जो भी सैनिक वगैरह होते थे या राजा रानी होते थे, उनके एरिया होता था नीचे का, यहाँ पर वो रहा करते थे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी ट्रेल को फॉलो करते हुए, जो कि आज पूरी टूट चुकी है और बहुत ही डर लग रहा है यहाँ पे मुझे, क्योंकि हवा भी आज बहुत तेज चल रही है भाई। हम वहाँ पे आ चुके हैं जहाँ से हमने वो मेन दरवाज़ा से एंट्री करी थी और ये उधर तक लेके जा रही है। तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा इस जगह पर और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ता है कि आगे परली साइड पे क्या रहा है। दोस्तों अब मैं मुख्य दरवाजे के बुर्ज पे हूँ और मैं परली साइड जाने की कोशिश करता हूँ इससे कि भाई ये दो बुर्ज जो स्टार्टिंग में रहे, एक ये रहा यहाँ पे निगरानी के लिए, एक वो रहा निगरानी के लिए, मतलब ये सुरक्षा की दृष्टि से तो ये बुर्ज कमाल करता है, बहुत ही कमाल करता है और गजब का। जी को देखो छोटा सा आपको दिख रहा है, इस जगह हम जा नहीं सकते क्योंकि कोई कुछ भी चीज़ बनी नहीं है। ये कक्ष जो है ये हथियारों को छुपाने का कक्ष होता था इन दोनों बुर्ज के बीच में। तो दोस्तों ये था थाना गाजी का किला, गाजी का थाने का किला, गाजी खां का किला, राजा प्रताप सिंह का किला। कैसा लगा अपने व्यू ज़रूर रखना। अगर आपको ये वीडियो 4K में देखनी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश सोनी ब्लॉग्स 3.0 पर ये देख सकते हैं। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। इस मंदिर के साइड में ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, तो हम ये देख के आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये लास्ट बुर्ज है और ये है पीछे का बुर्ज। ये भाई ये पीछे का हिस्सा और ये आखिरी बुर्ज इस किले का, और यहाँ से हमें दिखाई देती है इस पूरे किले का आरंभ। रुकना भाई, लग रहा दिखा काटो।